हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज है 4 जनवरी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर को। चलिए देखते हैं करंट अफेयर में छत्तीसगढ़ और भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी घटनाक्रम शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। तो देखिएगा, कल के क्वेश्चन पे हमारे सामने है, वर्ष 2023 में किस देश में के 8 सदस्यीय दल एक साथ चंद्रमा पर जाने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसमें देश का नाम है जापान, जिसमें जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा 8 सदस्यीय दल बनाया जा रहा है और ये चंद्रमा पर जाने का कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के स्तर पर देखिएगा, मुख्यमंत्री बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिकों के बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। एक सीधी सी बात यहां पर याद रखिएगा कि सामान्य तौर पर जब हम ऐसे कोई योजनाओं को देखते हैं, ठीक है, जब सामान्य तौर पर हम ऐसी योजनाओं को देखते हैं तो इन योजनाओं को क्रमबद्ध रूप से याद करना बहुत जरूरी होता है। कारण ये है कि हमारे राज्य सरकार या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा श्रमिकों के बच्चे के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। देखिएगा कि राज्य में मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना की घोषणा की है। इसके तहत 4वीं और 5वीं बच्चों को नवोदय और सैनिक स्कूल में मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण की तैयारी की जाएगी, इस पे, ठीक है, सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ समझिएगा कि जो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्राओं की योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें याद रखिएगा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्रा योजना, ठीक है, मेधावी छात्र छात्रा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में भारत के कुल टीबी रोगियों का कितने प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, यानी कितना प्रतिशत जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो याद रखिएगा 7%। ठीक है, इसके विस्तार में देखिएगा कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय 2.0 चलाया जा रहा है। ठीक है, तो निक्षय याद रखिएगा, इसका संबंध, ठीक है, 2.0 का संबंध किससे है, तो टीबी क्षेत्र से है। याद रखिएगा निक्षय चलाया जा रहा है, जिसमें 2025 तक, ठीक है, जिसमें 2025 तक टीबी का उन्मूलन किया जा सके। विश्व के कुल क्षय रोगियों का लगभग 25% भाग भारत में है। ठीक है, याद रखिएगा पूरे कुल विश्व का 25% भाग क्या है, भारत में है। और टीबी मरीजों के सहयोग हेतु जिलों में निक्षय मित्र बनाया जा रहा है और जिसकी सफलतापूर्वक संचालन करते हुए राज्य को टीबी मुक्त किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा निक्षय मित्र क्या है, ये टीबी के मरीजों के सहयोग हेतु जिलों में निक्षय मित्र बनाया जा रहा है और भारत में 25% भाग जो है ये टीबी रोगी जो है यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे। ठीक है, आने वाले समय में यह प्रस्ताव जनरेट किया गया है, जिसमें याद रखिएगा यह प्रस्ताव है, याद रखिएगा कि इस प्रस्ताव के दौरान, देखिएगा इस प्रस्ताव के दौरान हम इस बात को समझ पाते हैं कि संतराम नेताम, ठीक है, याद रखिएगा नाम संतराम नेताम, जो कि केसकाल क्षेत्र से, ठीक है, कोंडागांव के केसकाल क्षेत्र से, ठीक है, विधायक के पद पर विजित हुए हैं। ठीक है, ये केसकाल क्षेत्र से दूसरी बार विधायक के पद पर विजित हुए हैं और इनका नाम प्रस्तावित किया गया है उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में संत राम नेताम का नाम प्रस्तावित किया गया है। याद रखिएगा संत राम नेताम। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे पहले, ठीक है, इससे पहले डिप्टी स्पीकर के रूप में
डिप्टी स्पीकर के रूप में मनोज मंडावी का नाम था, ठीक है, जिनके निधन के बाद ठीक है, भानु प्रतापपुर से ये थे, कांकेर के भानु प्रतापपुर से ये विधायक थे, ठीक है। और याद रखिएगा भानु प्रतापपुर का जो क्षेत्र है, ठीक है, कांकेर क्षेत्र में मनोज मंडावी जो है, इनके निधन के बाद यह सीट खाली हो चुका था और इनकी पत्नी, ठीक है, सावित्री मंडावी इस पद पे वापस पहुंच चुकी है, यानी कि यहां पर विधायक पद से विजित हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा संतराम नेताम के बारे में, ठीक है, उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया है इनको, ठीक है, विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देखिएगा कि सौभाग्य योजना से किस जिले के घर रोशन किए जा रहे हैं। सामान्य तौर पर देखिएगा कि सौभाग्य योजना का संचालन मुख्यतः किस जिले में किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा सौभाग्य योजना जो है इसका संचालन किया जा रहा है आपके सूरजपुर जिले में, सूरजपुर जिले में। तो देखिएगा सौभाग्य योजना क्या है, इसके संदर्भ पर देखिएगा कि सूरजपुर जिले के अंतर्गत वह वनाच्छित क्षेत्रों में जहां परंपरागत विद्युत उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के लिए क्रेडा द्वारा, ठीक है, क्रेडा के द्वारा संचालित सौभाग्य योजना से घर रोशन किए जा रहे हैं। और इस योजना के तहत याद रखिएगा, इस योजना के तहत 6083, ठीक है, इस योजना के तहत 6083 यानी कि 6083 घरों में सोलर होम लाइट संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सौभाग्य योजना का संबंध किससे है, क्रेडा से है, ठीक है। तो याद रखिएगा सौभाग्य योजना का संबंध किससे, क्रेडा से है, जो कि गैर परंपरागत, याद रखिएगा गैर परंपरागत विद्युत संयंत्रों के लिए या इसे स्थापित करने के लिए कार्य करता है, जैसे सोलर पैनल, ठीक है। आपको इसके बारे में जानकारी याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय, यहां से हम भारत की घटनाक्रम पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जनवरी को मनाया जाता है। देखिएगा तो देखिएगा प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में मनाया जाता है। सेहतमंद रहने के लिए 30 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों को कौन से टेस्ट वर्ष में एक बार कराने चाहिए, इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी ने किन्हें अपना डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा सौरभ गांगुली, ठीक है। इसके विस्तार में देखिएगा कि भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है। साथ ही साथ समझिएगा कि गांगुली इस बार 3 टीमों के डायरेक्टर बने हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के बाद 2 और टीम दुबई कैपिटल्स और पिटोरिया कैपिटल्स शामिल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा भारत पे के सीईओ कौन हैं जिन्होंने वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है, तो सुहेल समीर, याद रखिएगा सुहेल समीर जो हैं ये भारत पे के सीईओ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा कि इस्तीफे के बाद भारत पे के वर्तमान सीएफओ के रूप में नलिन नेगी को कंपनी का अंतरिम सीईओ बनाया गया है, ठीक है। 7 जनवरी 2023 तक भारत पे के सीईओ पद से रणनीतिक सलाहकार तक परिवर्तन किया जाएगा, तब तक मौजूदा सीएफओ के रूप में नलिन नेगी बने रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दुनिया का दूसरा सबसे कीमती खनिज या रत्न पेनाइट किस देश में मिलता है, म्यांमार में, ठीक है। देखिएगा कि दुनिया का दूसरा सबसे अमीर या कीमती रत्न पेनाइट है जो म्यांमार में प्राप्त होता है। पेनाइट का इस्तेमाल गहनों में हो सकता है। इसके 1 कैरेट की कीमत बाजार में $60,000 का है, ठीक है। रुपए में इसकी कीमत लगभग 49.66 लाख रुपए प्रति कैरेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को, ठीक है। इसके विस्तार पर देखिएगा कि विश्व ब्रेल दिवस की शुरुआत 2019 से हुई थी, जो लुई ब्रेल के 210वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1824 में लुई ब्रेल द्वारा ब्रेल लिपि की खोज की गई थी। इसका उपयोग दृष्टिबाधितों द्वारा संचार के साधन रूप में किया जाता है, ठीक है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी को फ्रांस में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा
कि एनटीपीसी द्वारा सूरत में पीएनजी नेटवर्क में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग। याद रखिएगा, एनटीपीसी के द्वारा यह पीएनजी नेटवर्क के तौर पर, ठीक है, ऑपरेशन शुरू किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग। ठीक है, देखिएगा एनटीपीसी द्वारा सूरत के कवास टाउनशिप में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण शुरू किया गया है। यह भारत का पहला हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन है। इस परियोजना के लिए एनटीपीसी और गुजरात के लिमिटेड द्वारा संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस ग्रुप के पूर्व निदेशक आर कृष्ण कुमार का निधन हुआ है? टाटा ग्रुप के। ठीक है, आर कृष्ण कुमार जो है ये पूर्व निर्देशक थे टाटा ग्रुप से। ठीक है, देखिएगा टाटा ग्रुप के पूर्व निदेशक आर के कृष्ण कुमार का मुंबई में निधन हो गया। कृष्ण कुमार 2007 तक टाटा ग्रुप के साथ रहे। रिटायर होने के बाद भी यह टाटा सन्स के नियंत्रक और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा, ढाका साहित्य महोत्सव 10वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 5 से 8 जनवरी तक किया जाएगा 2023 में। ठीक है, चलिए इसके विस्तार पर देखिएगा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों से रद्द होने पर, ठीक है, ढाका लिस्ट फेस्ट, याद रखिएगा डीएलएफ का 10वां संस्करण बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है, जो कि 5 से 8 जनवरी तक होने वाला है। यह आयोजन ढाका में बांग्ला अकादमी के ऐतिहासिक मैदान पर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि भारत के 78वें यानी 78 क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तव चटर्जी। याद रखिएगा कौस्तव चटर्जी याद रखिएगा कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर रहे हैं। इन्होंने यह उपलब्धि MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के दौरान नई दिल्ली में हासिल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के। याद रखिएगा अजय कुमार श्रीवास्तव को इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिएगा भारत सरकार के ने अजय कुमार श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2023 से 3 वर्ष के लिए IOB के MD एंड CEO के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 में हुई। इसका मुख्यालय जो है चेन्नई पे है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके कमेंट्स के लिए, इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। क्वेश्चन है, हाल ही में धनु यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।